सर 4 सेंटीमीटर का है। तो क्या मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि 90 डिग्री का तो सारे एंगल्स होते हैं स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे साइड क्या हो रहा है कि यहाँ दो दो है, यहाँ 4 है। डी एंड एंगल सी क्या है, आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पे इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए लेते हैं ताकि यहाँ पे एक 90 डिग्री क्रिएट करता है। अब ये जो साइड है यहाँ पे पॉइंट ए बी सी डी ई और मैं नाम रख लेता हूँ यहाँ और ए अपॉन ई सी, ये हमने प्रूफ कर दिया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपका प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल MI अप टू डेट पे, जो आपको रखता है सबसे आगे। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने देख रखा है थंबनेल में, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल चैप्टर एक्सरसाइज, जो हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 6। NCERT के हिसाब से ये चैप्टर 6 ट्राइंगल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारा चीज आज हम लोग डिटेल में देखेंगे और इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या है इसके बारे में। ट्राइंगल्स एक्चुअली हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं सिमिलर फिगर्स के बारे में, सिमिलर फिगर क्या है, इसी तरीके से सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती है, और यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है सिमिलर होने के लिए कोई भी ट्राइंगल्स को, तो वो हम लोग बात करेंगे, उसको समझेंगे, उसके थ्योरम्स को करेंगे। इसी तरीके से एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में हम लोग भी बात करेंगे और लास्ट में जाकर के हम लोग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर 6 का। तो बने रहिए, आप कंटिन्यू रहिए और लेक्चर जो है लास्ट तक देखिए और पूरा फोकस कीजिए पढ़ाई पे, ताकि आपका एग्जामिनेशन करीब आने वाला है तो जल्दी जल्दी से आप क्लियर कर सकते हैं। कई बच्चों का शिकायत रह रहा है कि सर कोचिंग में और इसी तरीके से स्कूल्स में जो है सिलेबस अभी तक नहीं हुआ है, तो हम सिलेबस आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से आपको शॉर्ट तरीके से वन शॉट वीडियो के तरीके से ऐसे आपको हम दे रहे हैं। लगातार लेक्चर कीजिए, कंटिन्यू रहिए। जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है उस चैप्टर को भी जा करके MI अप टू डेट पे सर्च कर लीजिए, प्लेलिस्ट में चले जाइए, ठीक है, वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर वहां से जाकर के कंप्लीट कीजिए। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं सिमिलर फिगर पे। तो सिमिलर फिगर एक्चुअली है क्या, पॉइंट ए पढ़ेंगे आज हम लोग। जैसे कोई भी फिगर है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसका है 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या है रेडियस है। इसी तरीके से कोई और है इस तरीके से, जिसका है रेडियस आप देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर के आसपास है। ये फिगर ए है, ये फिगर बी है। तो क्या ये दो सर्कल आपस में सिमिलर है? ऑफ कोर्स सिमिलर है। सिमिलरिटी का क्या सिंबल होता है? सिमिलरिटी का जो सिंबल होता है वो होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे सिमिलर होना। तो यहाँ पे फिगर ए, जो फिगर ए है वो क्या है, सिमिलर है फिगर बी के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं ये वाला सिंबल को, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। तो सिमिलर फिगर एक्चुअली होता क्या है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। सिमिलर ऑफ फिगर्स पहले जान ले, फिगर सिमिलर कैसे होता है, उसके बाद सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसी फिगर को साथ में अगर रख रहे हैं, वो एक जैसा दिखता हो, चाहे वो साइज में बड़ा हो छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका एक चीज है कि वो शेप में एक जैसा होगा। शेप में कैसा होगा, शेप सेम साइज का होगा। शेप जो है इसमें मायने रखता है, और साइज दो चीजें होती है, ठीक है, शेप एंड साइज। तो हमें यहाँ पे साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि शेप कैसा है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल ले लिया हूं और एक यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, क्या ये सिमिलर फिगर है? ऑफ कोर्स नॉट, यहाँ पे कोई सिमिलर फिगर नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही कोई ट्राइंगल हम यहाँ पे ले लें तो क्या होगा, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होंगे, ठीक है, लेकिन उसके भी कुछ रीजन होंगे। जैसे मान लो ये एंगल्स जो है इसके बराबर है, ये एंगल्स इसके बराबर है, ये वाला एंगल्स इसके बराबर है ना। तो इस तरीके से अगर एंगल्स मिल जा रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग से एंगल्स आपस में मैच खाते हैं, तो ये सिमिलर है, ठीक है। इसी तरीके से इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ये मान लीजिए दो साइड का है, ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर का है, क्लियर, और ये मेरे पास जो है 4 सेंटीमीटर का है। कितना सर, 4 सेंटीमीटर का है। तो क्या मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि 90 डिग्री का तो सारे एंगल्स होते हैं स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे साइड क्या हो रहा है कि यहाँ 2-2 है, यहाँ 4-4 है, क्लियर। तो क्या मैं साइड को यहाँ पे देख सकता हूँ A B C D E F G H,
ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं AD अपॉन FG, AD है ना, AD अपॉन क्या लिख सकता हूं EH है ना, तो यहां पे क्या वैल्यू आएगा 2/4, ठीक। इसी तरीके से AB अपॉन EF है ना, तो क्या देगा 2/4। तो आप देखेंगे तो सबका वैल्यू क्या आने वाला है, हाफ। सबका वैल्यू कितना आने वाला है, हाफ। तो आप देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो आने वाला है वो इक्वल आने वाला है, क्लियर। तो प्रोपोर्शनल जो है यहाँ पे इक्वल आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी फिगर है, जैसे आप शूज पहनते हैं, ठीक है, तो एक चप्पल है आपके पास, ठीक, दूसरा भी इसी तरीके से चप्पल होगा आपके पास, है ना, ठीक। इस तरीके से कोई दूसरा चप्पल आपके पास है, ठीक। तो क्या ये आपस में सिमिलर है, एक पैर का चप्पल दूसरे पैर के साथ क्या होता है, सिमिलर होता है। इसी तरीके से शूज भी सिमिलर होते हैं। इसी तरीके से ये दो मार्कर क्या है, आपस में सिमिलर है, ठीक है, दोनों का साइज सेम है, कलर सिर्फ डिफरेंट है कि ये सर ब्लू है और ये ब्लैक है। तो बस यहाँ पे डिफरेंट यही है, लेकिन सिमिलर है। सिमिलर क्या कहते हैं, जैसे हमने ऐसे ही टी शर्ट कहीं देखा मार्केट में, ये सिमिलर टी शर्ट है ना, लेकिन सेम टी शर्ट नहीं है। हो सकता है इसका टेक्सचर अलग हो, इसका कलर अलग हो सकता है वेट अलग हो, इसका प्राइस अलग हो, ब्रांडिंग अलग हो, तो अलग अलग चीजें हो सकती है, लेकिन सिमिलर है, मतलब एक जैसा दिखने वाला है। कॉलर सेम दिख रहा है, साइज सेम है, देखने में हूबहू ऐसा ही लग रहा है, तो हम इस चीज को कहेंगे सिमिलर फिगर कहेंगे। समझ में आ रहा है। तो आप देखेंगे एक चूड़ी दूसरी चूड़ी का क्या होता है, गोल होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सिमिलर है, दोनों चूड़ी है, ठीक है, दोनों चूड़ी है। एक चूड़ी होती है, क्या चूड़ी ऐसे हो सकती है, नहीं हो सकती, ऑफ कोर्स नॉट हो, है ना। चूड़ी कैसी होती है, सर्कल में होती है। तो ये चीजें हैं जो आपको बताती है कि सिमिलर है। तो आज हम लोग ये सिमिलर को समझ रहे हैं, ठीक है, सिमिलर कहानी समझ में आ गया। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे, ठीक है, जो एक्चुअली में हमसे पूछा जाता है। चलिए, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे, है ना। इसको मिटा देते हैं, चलो मिटा देते हैं, मिट जा झुम 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 झुम, ओके मिट गया। ओके, तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स होता क्या है भाई, ये सेकंड पॉइंट है हमारा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स दो चीजों पे बेसिक होती है। पहला ठीक है, देयर corresponding एंगल्स शुड बी इक्वल, ठीक, पहला पॉइंट लिखिए, देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल, ठीक। एक नंबर बात। दो नंबर बात, जिस ट्राइंगल का corresponding एंगल्स कैसे भी, ठीक है, अगर इक्वल होता है, दो ही क्राइटेरिया है बाबू, दो ही क्राइटेरिया है बाबू, यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे दो ही है, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल्स होंगे। अक्का दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा सिमिलरिटी का क्या तरीका है, तो इसमें हम बात करेंगे देयर साइड्स corresponding साइड्स आर इक्वल क्या होंगे, इक्वल होंगे, या साइड्स, हाँ सॉरी, corresponding साइड्स रेशियोज आर इक्वल, है ना। और इसी को हम लोग लिखते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। मतलब अब इसको थोड़ा सा समझो, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, है ना, ताकि हमें समझ में आने लगे। जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, अब इसका जो साइड है, यहाँ एंगल जो है क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, है ना, ABC एक ट्राइंगल है। इसी तरीके से कोई बड़ा सा ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक, जिसका ये वाला सिंगल कट है, ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ ट्रिपल है, और उसके बाद यहाँ पे डबल है, और इसका नाम मैं रख देता हूं DEF।
ठीक, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि एंगल ट्रायंगल ABC आर सिमिलर टू ट्रायंगल DEF? क्या मैं कह सकता हूं? ऑफ कोर्स कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं एंगल B आर इक्वल टू द एंगल F। ठीक, दे रखा है सिंगल कट, डबल कट, एंगल A एंड एंगल E आर द इक्वल। ओके, ठीक, इसी तरीके से एंगल D एंड एंगल C क्या है? आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पे इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC आर सिमिलर ऑफ ट्रायंगल्स DEF। Why? क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एंगल B आर इक्वल टू एंगल F, पहली बात। दूसरी बात, एंगल A इज इक्वल टू एंगल E। इसी तरीके से आप तीसरा पॉइंट देखेंगे, एंगल C आर इक्वल टू एंगल D। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे तो इस क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ये जो है आपस में क्या है? सिमिलर है। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। चलो मान लो कि ये एंगल्स इक्वल ना हो, तो क्या ये ट्रायंगल्स आपस में इक्वल होंगे क्या? तो सेकंड वाला पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज आर इक्वल और प्रोपोर्शन होते हैं। अच्छा, चलो, तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेता हूं फिर से ABC। ठीक है, इसको हटा लेते हैं, इसको मिटा लो। ओके, हाथ से मत मिटाओ सर, गंदा हो जाएगा आपका हाथ। कोई बात नहीं बच्चे, तुम्हारे लिए मैं तो ये कर सकता हूँ। चलो देखो, अब यहाँ पे देखो, हाँ समझना, थोड़ा सा ध्यान लगाना। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो ट्रायंगल है इसका साइड 2 है, ठीक है, 3 है और यहाँ पे 2 है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, ध्यान देना। मैं ले लेता हूं 4.5, ठीक है, और यहां पे ले लेता हूं 3 और यहां पे ले लेता हूं 3। ठीक है, ओके, चलिए, क्या ये ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है या नहीं है? ठीक, इसको समझेंगे। तो आइए चेक करते हैं, लेट अस चेक। यहां पे आप देखेंगे साइड AB, ठीक है, AB क्या दे रहा है? 2, AC 2 और यहाँ पे BC 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 है और यहाँ पे 4.5 है। तो इक्वल तो नहीं है, लेकिन हाँ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज, उसके साइड के रेशियो, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। जरूरी नहीं है कि सेम साइड वाला सेम साइड के साथ इक्वल हो सकता है ये वाला AB किसके साथ बना रहा होगा? DF के साथ बना रहा होगा, ये इसके साथ बना रहा होगा। तो अगर मैं इसको रोटेट करूं तो एंगल A जो है F पे जाके बैठेगा, F पे बैठा तो जाके A पे घुमा करके। ठीक, ओके, तो मैं चेक करता हूं, ठीक है, कि बन रहा है नहीं बन रहा। AB अपन मैं क्या लिख सकता हूं? अगर A पे बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? AB जो हो जाएगा DF के बराबर हो जाएगा, DF। ठीक है, इसी तरीके से AC क्या हो जाएगा? AC EF के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से BC जो है इसके बराबर हो जाएगा, DE के बराबर हो जाएगा, ED के बराबर हो जाएगा। ठीक, ED। चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग रेशियोज बराबर होते हैं कि नहीं। इसका रेशियो निकालते हैं, तो 2 पुट कर लेते हैं और यहाँ कितना पुट हो जाएगा? 3। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा BC और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4.5। चलिए निकाल करके देखते हैं। 2 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे? 3 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 को 1.5 बार पढ़ेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा? 3। ओके, इसी तरीके से 2 1 जा 2, 2 को 1.5 बार पढ़ेंगे। क्लियर? 3 को अगर हम लोग काटें, 3 एकम 3 और यहाँ काटेंगे 1.5 टाइम्स, कितना हो जाएगा? 15 या 45 होता है तो 1.5 देगा। ठीक, तो आप देखेंगे 1/15
1.5 इज इक्वल्स टू 1/1.5 इज इक्वल्स टू 1/1.5 दे रहा है। सभी का करस्पॉन्डिंग रेशियो आपस में इक्वल है। इज दैट क्लियर? इक्वल है, क्लियर? ओके, तो इतना कहानी समझ में आ रहा है तो आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स समझ में आ रहा है। इसी में एक चीज और पढ़ना है, थेल्स थ्योरम। क्या पढ़ना है? इसी में हमको पढ़ना है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे। आ जाइए, चलिए इसको थोड़ा सा साफ कर लीजिए। ओके, नोट किया आपने? नोट कर लिया? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है? चलो देखो, आज का लेक्चर बहुत बढ़िया होने वाला है ना? तो थोड़ा सा ध्यान लगाओ, पेशेंस रखो, सभी चीजें समझ में आने नहीं लगेगी, है ना? तो कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को समझना पड़ेगा, है ना? थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टूडेंट लाइफ में जितना ज्यादा पेशेंस रखेंगे उतना ज्यादा आगे हम लोग जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए पेशेंस रखें। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थेल्स थ्योरम। ये कौन है सर? थेल्स थ्योरम, है ना? थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे। अब ये थेल्स जो है, थेल्स का कहना था, ये थेल्स एक्चुअली 640 एडी से लेकर के इसकी पैदाइश हुई थी और ये 546 बीसी में इनका इंतकाल हो गया, मतलब देहांत हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इसका तो हिस्ट्री है, आप एनसीईआरटी में जाकर के देख लेना। ओके, लेकिन हम लोग एक्चुअली में क्या पढ़ने वाले हैं? थेल्स ने कहा क्या। जैसे अभी हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात किया, तो मुझे पता चला कि दो ट्रायंगल्स का सिमिलरिटी कब हो सकता है? तो दो चीजों पे हो सकता है, या तो सर एंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल से। अब थोड़ा सा समझो उसको और थोड़ा सा डीपली ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 60 है और ये भी 60 है। ठीक, इसी तरीके से मेरे पास बहुत बड़ा ट्रायंगल है, तो क्या इसका एंगल 60 और 60 है? तो कोई दिक्कत है क्या? इसको मैं 70 कर सकता हूं। बड़ा ट्रायंगल है तो बड़ा एंगल होगा, इज नॉट इक्वल। ये हमेशा क्या होता है? 180 के बराबर होता है। 6 12 6 18, तो ये भी क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर ही होगा। तो कहने का मतलब है ट्रायंगल कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, छोटा से छोटा ट्रायंगल, बड़ा से बड़ा ट्रायंगल, क्या होगा? आपस में सिमिलर होगा। जब उसके एंगल्स सिमिलर होंगे तो ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। दैट्स क्लियर? समझ में आ गया कहानी? तो थेल्स का क्या कहना है? थेल्स का सुन लो भाई, थेल्स का क्या कहना है। चलो, थेल्स का कहना है कि अगर कोई ट्रायंगल, ध्यान देना बहुत मजा आने वाला है, अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, को अगर किसी भी साइड से उसको एक तीसरा दूसरा चौथा कोई लाइन क्या करे? उसकी पैरेलली उसके ए बी साइड को ए सी साइड को इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। ठीक, कैसा है? ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एल लाइन है, ठीक है, एल एम। तो नाम दे दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है? एल एम। ठीक, क्लियर? और ये कैसा है? ये बोल रहा है कि एल एम जो है जस्ट पैरेलल है बीसी का। कैसा है? पैरेलल टू बीसी है। तो थेल्स का कहना है कि अगर कोई भी ट्रायंगल किसी भी साइड से, चाहे वो बीसी से पैरेलल जाता हो या ए बी के साथ पैरेलल आता हो या ए सी के साथ पैरेलल आता हो, समझ में आ रहा है? ये पैरेलल किसका हो जाएगा? इसका। ठीक, ये पैरेलल किसका हो जाएगा? इसका, इस लाइन का। इस तरीके से एल एम किसका पैरेलल है? बीसी का है। तो अभी आप ब्लैक पे ना ध्यान दो, चलो इसको मिटा लेते हैं, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है सर, बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं सर। ठीक, पढ़ लो बच्चा। ठीक, ओके, देखो अब ये पैरेलल है। पैरेलल से कहने का मतलब है यहां पे कोई पॉइंट, ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक, तो थेल्स का कहना है कि ए डी अपॉन डी बी,
बराबर होता है AE अपॉन EC। इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करिए सर, प्रूफ करिए, प्रूफ करिए सर कि ये आपने कैसे कह दिया, हाउ, व्हाई, वेयर, कैसे कह दिया। ठीक, तो ये थेल्स कहा है, हम नहीं कहे हैं, लेकिन अगर हम इसको प्रूफ करेंगे तो थ्योरम कर लेते हैं। थ्योरम है 6.1 जो कि थेल्स का एक थ्योरम है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो एनसीईआरटी के हिसाब से थ्योरम 6.1 हम लोग करने वाले हैं, तो हटा दें, चलो कोई बात नहीं। चलो अब यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बढ़िया सा प्यारा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो ठीक है, ABC, ओहो नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, दिखने लगा, दिख रहा है, ओके ठीक। ABC एक ट्रायंगल है, इसका कोई भी साइड ऐसे जाकर के पैरेलली इसको क्या किया है, कट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे D है, यहाँ पे E पॉइंट है, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इसको मिला ले लेते हैं, इसको मिला देते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे मिलाते हैं जो कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। इसी तरीके से यहाँ पे एक ठो मिला लेते हैं ताकि यहाँ पे एक 90 डिग्री क्रिएट करता है। अब ये जो साइड है यहाँ पे पॉइंट ABCDE और मैं नाम रख लेता हूँ यहाँ पे F, यहाँ पे नाम हो जाएगा G। क्लियर, ओके। तो मुझे क्या प्रूफ करना था, मुझे प्रूफ करना था AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर, चलो ये मुझे प्रूफ करना है स्टार फॉर्मेट को। क्लियर, चलिए तो हम लोग प्रूफ करने में जुड़ जाते हैं। यहां से ऐसे बंद कर दो, प्रूफ है ना, प्रूफ, ओके। तो क्या मैं देखो ध्यान दो, हम लोग ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेसिक चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक, यही तो होता है मेरा बेसिक सा फॉर्मेट। ठीक, क्लियर। तो हम लोग इन द ट्रायंगल बात करते हैं ADE एंड DBE, इन द ट्रायंगल ADE एंड, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, ये वाला, क्लियर। इसी तरीके से DBE, ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, क्लियर। तो क्या होगा ADE का एरिया, तो हो जाएगा मेरा ये हाफ इंटू बेस। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना, इस ट्रायंगल में अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेरा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग हाइट के जगह पे लिख सकते हैं GE, ठीक है, सॉरी, बेस के जगह पे क्या लिखेंगे, बेस के जगह पे AD, ठीक, इंटू GE, क्या हो जाएगा, GE, ये हो जाएगा मेरा पहला कहानी। इसी तरीके से एरिया ऑफ DBE ट्रायंगल का क्या होगा, तो इसका जो बेस होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा। अब जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, तो इसका हाइट क्या होगा, हाइट यही होगा, इसके बीच का हाइट होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग हाइट लेंगे तो यहाँ पे हाइट लेंगे, ठीक, ये होगा हमारा हाइट, ओके। तो इसी तरीके से ये ट्रायंगल का जो हाइट होगा
अगर हम इसको बेस मानते हैं तो इसका हाइट क्या होगा, जी होगा। तो इसका अगर हम लोग निकालें तो क्या देगा आंसर, ठीक है, इसका हाफ इंटू बेस बी डी इंटू हाइट क्या हो जाएगा, जी। ये मेरा हो गया सेकेंड फार्मूला। ठीक, अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर दें, क्या डिवाइड कर दें, हम लोग डिवाइड कर दें, देखो इधर आ जाओ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर, यहाँ पे क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या दे रखा है, ए डी इंटू जी अपॉन इसका क्या एरिया दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है हाफ इंटू बी डी इंटू जी ई। ठीक, ओके, तो हाफ से हाफ कट गया, जी से जी मर गया, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, ए डी अपॉन बी डी, राइट। क्लियर समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, तीसरा फॉर्मेट हो गया। इसी तरीके से अगर इसी तरीके से देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से हम उसी ट्रायंगल को लेंगे और अब हम लोग इस ट्रायंगल के साथ बात करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हम लेंगे इस ट्रायंगल को लेंगे, पहले हमने इस ट्रायंगल को लिया था, ठीक, अब इस ट्रायंगल को लेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक। तो इस ट्रायंगल को लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी सी ई क्या होगा, इसका एरिया अभी हमने निकाल रखा है ए डी ई का हाफ इंटू डी ए डी है ना, इंटू हाइट क्या हो जाएगा। अब जो हाइट लेने वाले हैं, एक हाइट तो ये भी था और एक हाइट ये भी है, अगर मैं इसको बेस मानूं, ठीक है, अगर मैं इसको बेस मानूं तो बेस की जगह पे क्या लिख सकता हूं, ए ही लिख सकता हूं, ध्यान देना, ठीक है, बेस की जगह क्या लिख सकता हूं, ए ही, और हाइट क्या हो जाएगा, डी एफ, क्लियर। अपॉन इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, तो बेस क्या होगा, इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा, ईसी इंटू हाइट क्या होगा, तो अगर आपने हाइट इस ट्रायंगल का ये लिया है तो ये अगर बेस है, एक ही लाइन है ये, ठीक है, तो इसका भी यही हाइट होगा, ठीक है, इस ट्रायंगल का हाइट ये है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का भी हाइट क्या होगा, साइडेड पार्ट का क्या होगा, ये भी हाइट होगा, क्योंकि यही तो बेस है, इसी बेस पे तो हाइट लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डीएफ हो जाएगा, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं तो वह हाफ कैंसिल, डीएफ कैंसिल, तो आपको क्या मिल गया, ए अपॉन ईसी, ये हो गया मेरा फोर्थ बात। चलो, इतना कहानी क्लियर। तो मुझे क्या मिला, अब देखो, अब ये जो एरिया है, ये क्या है, इस एरिया को आपने यहां पे भी यूज किया था, इसी एरिया को आपने यहां पे भी यूज किया, ठीक है। तो कहने का मतलब है इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं, हेंस करके लिख सकते हैं, हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, हम पाते हैं, क्या पाते हैं, ये बात और ये वाली बात। तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, राइट, ओके, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। दिख रहा है यहां तक, सॉरी, ओके, देखो क्लियर, चलो ओके, ठीक है। तो यहां पे मुझे प्रूफ हो गया कि ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी, ये हमने प्रूफ कर दिया, क्लियर। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है, तो अगर प्रूफ करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें फिर से एक बार बात करेंगे, ओके। चलिए, इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो मुझे बेसिकली ये पता चला
कि अगर मुझे थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात कर रहे हैं AD अपॉन DB, यहाँ पे B होगा ABC, ठीक है। तो अगर कोई भी ट्रायंगल किसी भी साइड के साथ पैरेलली इंटरसेक्ट होता है, ठीक है, पैरेलली इंटरसेक्ट होता है, तो जिस रेशियो पे ये कटा है उसी रेशियो पे वो भी वैल्यू आएगा। इतना कहानी समझ में आ गया? कहने का मतलब AD, इधर AD अपॉन BD लिए हैं, तो इस साइड पे हम लोग क्या लेंगे, ऊपर में हमने क्या लिया AD, तो AD के सामने वाला फेस कौन है, AE, और उसके BD के सामने वाला फेस कौन है, EC, तो ये फॉर्मेट देगा। दूसरा फॉर्मेट, इसी का दूसरा फॉर्मेट अगर लिखना चाहे इसको रेसिप्रोकल कर लो, BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू AE अपॉन, सॉरी इसको रेसिप्रोकल किया तो ये भी रेसिप्रोकल होगा, EC अपॉन AE, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये दूसरा फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। इसी तरीके से अगर मैं +1 इसमें कर दूं तो +1 इसमें भी कर देते हैं, तो क्या आंसर आता है, BD अपॉन AD +1 इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE +1, ठीक। तो +1 करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अगर मैं इसको ना देखूं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या देगा, BD प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC प्लस AE अपॉन AE, क्लियर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ध्यान देना, यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, BD प्लस AD, BD प्लस AD को क्या लिखेंगे, पूरा AB लिख सकता हूं, ऑफकोर्स AB लिख सकता हूं, AB अपॉन AD। इसी तरीके से EC यहां से यहां तक, और AE प्लस AE को मैं पूरा क्या लिख सकता हूं, AC लिख सकता हूं, AC अपॉन AE। तो ये भी एक रेशियो है हमारा, ये मेरा थर्ड फॉर्मेट आ गया, क्लियर। क्या है यहाँ पे, पूरा ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, AB अपॉन AD, ऊपर का फेस लिए, क्लियर। इसी तरीके से पूरा लेंगे, यहां पे पूरा लिया है तो यहां पे पूरा लेंगे, AC अपॉन AE। इसी का रेसिप्रोकल अगर कर लें तो फिर एक फॉर्मेट और हो सकता है, वो क्या हो सकता है सर, यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा AD अपॉन AB, तो यहाँ पे आपने रेसिप्रोकल किया है, उल्टा किया तो इसको भी कर लो, AE अपॉन क्या हो जाएगा, AC। कहने का मतलब है कि आपने AD पहले लिया और फिर पूरा लिया, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने AE लिया ऊपर और फिर पूरा लिया, यहाँ पे हो गया। तो ये मेरा कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये हो गया मेरा फोर्थ फॉर्मेट, ठीक। तो कितने फॉर्मेट्स आ रहे हैं, थेल्स का एक प्रूफ के हिसाब से मेरे पास इतने सारे आ रहे हैं, प्रोपोर्शन आ रहे हैं साइड्स के, ठीक। एक चीज और, अगर थेल्स ने इस तरीके से दिया है तो आप ये भी लिख सकते हैं, DE जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे BC के यहाँ पे बराबर आप लिख सकते हो, DE अपॉन BC, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। चलिए ओके, चलिए ओके, तो कितने प्रोपोर्शन आ गए हमारे पास, पहला, दूसरा, उसी का रेसिप्रोकल करेंगे, अगर उसमें 1 प्लस कर दें तो मेरे पास ये फॉर्मेट आ जाएगा, तीसरा। इसी तरीके से अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो फोर्थ फॉर्मेट हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से आपने पूरा को लिया और फिर ऊपर का लिया था, ठीक। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पूरा AB अपॉन नीचे का BD, तो यहां क्या लेंगे, यहां से AC अपॉन नीचे का लेंगे EC, क्लियर। तो क्या मैं इसका रेसिप्रोकल करूं, ये हो गया मेरा फिफ्थ, ओके। इसी तरीके से रेसिप्रोकल करूं BD अपॉन AB, नीचे उल्टा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, EC अपॉन AC, ये हो जाएगा मेरा सिक्स्थ इक्वेशन, क्लियर। इतना समझ में आ रहा है। तो थेल्स के हिसाब से आपको सिर्फ सिंपली दिमाग में रखना है कि कौन साइड किसके साथ पैरेलल कर रहा है, क्लियर। तो अगर आप जैसे मर्जी बनाना चाहते हो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं ताकि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए, तो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम ले रहा हूं, देख लो, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है भाई, एक ट्रायंगल है, ठीक, जिसको इस तरीके से काटा गया, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 2,
क्लियर। और यहाँ पे है 2, तो बताइए कि यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम के हिसाब से नाम दे दीजिए ABCDE। क्लियर। तो मैं इसको बना सकता हूं, मुझे क्या चाहिए, ये पार्ट, तो मैं तोड़ करके बना सकता हूं। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, AD/BD। तो अगर मैंने यहां से यहां तक लिया है, तो यहां से क्या लेंगे, AE/EC। क्लियर। तो मेरे पास आंसर इसी का क्या आने वाला है, यहाँ पे x मान लेते हैं इसको। तो AD का वैल्यू कितना है, 4। चलो यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। AD का वैल्यू कितना है, 4, BD के वैल्यू कितना है, 2, इस तरीके से AE का वैल्यू कितना है, 2, और यहाँ पे मैंने x माना। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, x यहाँ आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है, ये चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, नीचे 2 दूना क्या हो जाएगा, 4, और नीचे आ जाएगा 4, 4 से 4 कटा, आ जाएगा 1। क्लियर। तो आप देखेंगे x का वैल्यू आ गया 1, तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं 1। आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे 1 आने वाला था, उसको समझो, यहाँ कितना है, 4/2, 4/2। ठीक, तो यहाँ 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 2 आंसर आएगा। इसी तरीके से 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो मेरे पास आंसर आएगा 2। क्लियर। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है कैसे भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है, समझ रहे हो। चलो तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसको सारे को मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। क्या दे रखा है, यहाँ पे है ABCDE। ठीक, मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, EC की वैल्यू क्या होगी, अगर AB का पूरा का वैल्यू 6 दे रखा है। कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। यहाँ पे वैल्यू कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और यहाँ पे वैल्यू कितना दे रखा है, x मान लेते हैं। x का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं क्या लिख सकता हूं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, और ये पूरा का वैल्यू 6 दे रखा है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो दे रखा है 2 दे रखा है, मान ले। ठीक, ये क्वेश्चन है मेरा, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। पूरा 6 दे रखा है, और यहाँ पे पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, मतलब AD भी पूछ रहा है आपसे। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले x निकालने के लिए क्या मैं लिख सकता हूं, पूरा, ठीक है, पूरा लिख सकता हूं, AB/BD दिया हुआ है मेरे पास। AB का वैल्यू 6 और BD का वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू, पूरा लेंगे, AC अपॉन क्या हो जाएगा, EC। क्लियर। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं, तो AB की वैल्यू 6 है, BD की वैल्यू 2 है, यहाँ पे AC की वैल्यू जो है 6 + x है, ठीक, और EC का वैल्यू कितना है, x है। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, कर लो, कितना हो जाएगा, 6x, कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 2x, x को एक तरफ भेज दो, 6x - 2x = 12, 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4, यहाँ हो गया 12, x बराबर कितना हो जाएगा, 12/4, काट देंगे 3, देयरफॉर x का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। क्लियर। तो मेरे पास वैल्यू आ गया x का 3 सेंटीमीटर। क्लियर, एक तो सॉल्व हो गया। मुझे बताओ कि y का वैल्यू क्या होगा, चलो थोड़ा सा लगाओ, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व भी कर सकते हो, या तो दिमाग लगाओ क्या होगा y का वैल्यू। ठीक है, 3 6 का यहाँ पे रेशियो बन रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि टोटल 6 है सर, यहाँ 2 है, तो बचे हुए पार्ट क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन हमें थेल्स थ्योरम से निकालना है। तो क्या मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं इसको, AD अपॉन ठीक है DB बराबर AE अपॉन EC, ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहां पे सॉल्व करूं, AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू y माना है हमने, y, BD का वैल्यू 2 दे रखा है, AE का वैल्यू 6 दे रखा है, इस तरीके से EC का वैल्यू अभी हमने 3 निकाला है। ठीक, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो,
तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूना 12/3। ठीक, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो मेरे पास 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमें समझने को मिला कि थेल्स थ्योरम जो है वो वाकई कैसे काम करता है। तो ये लेक्चर कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना? तो मजा आ रहा है तो ऐसे ही लेक्चर कंटिन्यू करना है बाबू, है ना? और इसी तरीके से हमारे चैनल्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, एरिया हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। और इसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, थ्योरम, ठीक है। तो यहां पे एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे। और इसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम सेकंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। ये सेकंड वीडियो होगा हमारा, सेकंड लेक्चर, ठीक, ओके। तो इसमें हम लोग सेकंड लेक्चर में एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल को हम लोग करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर वैसे फिगर्स को कहते हैं जिसका शेप एक जैसा होता है, साइज बड़ा हो छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स हमने पढ़ा दो चीजों पे है, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो या करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल हो, ठीक है, ओके। इसी तरीके से हमने क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी पढ़ा। तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी में हमने ये जाना कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो वो सिमिलर फिगर कहलाते हैं, ट्राइंगल कहलाते हैं। इसी तरीके से उसके साइड्स के रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिमिलरिटी का एक लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ABCDE, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं AB, ठीक, अपॉन क्या लिख रहे हैं AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, ठीक। इसी तरीके से ये जो बेस है इस ट्राइंगल का AD, ये ट्राइंगल अलग है मेरा यहाँ पे, ठीक है, और पूरा ट्राइंगल ABC है, ठीक। तो छोटे ट्राइंगल का हमने लिया, पहले बड़े वाले ट्राइंगल के लिया AB, ठीक, पूरा, फिर छोटा ट्राइंगल का लिया ये साइड, ठीक। इसी तरीके से AC पूरा लिया, फिर नीचे छोटे ट्राइंगल का AE लिया। तो अगर मैं पूरे बड़े वाला का लूँ यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BC अपॉन क्या हो जाएगा DE, ठीक। तो ये है तरीका हमारा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कहने का मतलब है ये जो ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल ADE क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल ABC का, ठीक है। ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल का सिमिलर है, क्लियर। तो इतना कहानी हमने सीखा इसमें, ठीक है, समरी देख ली हम लोग। और इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर और जो भी चैप्टर्स आपने 1 2 3 4 5 6 7 नहीं पढ़ा है, 8 नहीं पढ़ा है, 9 नहीं पढ़ा है, तो हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ा दिए। तो सारा सीक्वेंस में चल रहा है चैप्टर, तो उसको जा करके वीडियो लेक्चर लगाओ, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो भी वीडियोस आता रहे वो आपको मिलता रहे। इस प्लेटफॉर्म पे आपको हम लोग जो भी जॉब वैकेंसीज आती है वो भी हम आपको देते रहते हैं कि कौन सी जॉब कब आ रही है। तो हम ये जो चैनल एक्चुअली में है वो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 9 to 12 एक्चुअली में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वो मैथ के कैटेगरी में हो, चाहे वो फिजिक्स के कैटेगरी में हो। तो वो सभी बच्चे जो हैं यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, अपना क्लास कंटिन्यूअस कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जॉब का वैकेंसी जो आती है वो लगातार आपको मिलता रहता है। अपडेट रहने के लिए MI अप टू डेट को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, इसी तरीके से सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।